तृतीय दृश्य। पथ में मातृगुप्त, रास्ते में मातृगुप्त है। मातृगुप्त, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों का असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों का भूभ्रंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी? मनोरथ को, भारत के प्रकांड बोध पंडित को परास्त करने में सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? इतने में वहां पर मुद्गल का प्रवेश होता है। मुद्गल, कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? पढ़ाने लग गए कहीं? मातृगुप्त, अभी तो यूं ही बैठा हूँ। मृदगल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त, क्यों? वही तो मेरे मूर्ख हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत्य का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मृदगल, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आंखों का निद्रा से संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी कुछ सोचा विचारा है? मातृगुप्त, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की हैं? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल, और मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और वाग जाल में फांस उसके पास है। अपनी घनघोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता को बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त, होगा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुद्गल, स्वप्नमय जीवन छोड़कर विचारपूर्ण वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो इसीलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुद्गल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भटार के पास तुम्हें रखवा दूंगा, अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। है स्वीकार? मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राज कृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो। ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूंगा। कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृत विद्या को कोई पूछने वाला नहीं। मलेच्छाक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था, अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल, अच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा, तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। चला जाता है। मातृगुप्त, काश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूलि में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, वही जो मेरे इस जीवन पथ का पाथ्य रहा। फिर गाता है कुमारदास। इतने में कुमारदास का प्रवेश होता है। साधु उसका गीत सुनकर बोलता है, बहुत अच्छे। मातृगुप्त, अपनी भावनाओं में तल्लीन, जैसे किसी को ना देख रहा हो। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और प्रकाश की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अंतर्दीय जगत की साकार कल्पना की ओर से मैंने हाथ बढ़ाया था, वही स्वप्न टूट गया। कुमारदास, समझ में नहीं आया, सिंघल में और कश्मीर में क्या भेद है? तुम गौरवपूर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई बोहें, सब होने पर भी सिंघलियों की घुंघराली लटें, उज्जवल श्याम शरीर, क्या स्वप्न भी देखने की वस्तु नहीं? मातृगुप्त, कुमारदास को अचानक देखकर, पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहां प्रकृति ने अपने तुषार के आंचल से ढक दिया है, उस हिमालय के। कुमारदास, और बड़वानल को अनंत जल राशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को? अच्छा जाने दो, रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए है। तब जय हो कश्मीर की, हाँ उस हिमालय की। मातृगुप्त, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित हिम का पीले पुखराज का सा एक महल था। उसी में नवनीत की पुतली झांक कर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास, तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह? मातृगुप्त, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है, तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले।
कुमारदास मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंघल जाता हूँ, देश की पुकार है, इसीलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर, एक क्षीण परिचय कुमार धातुसेन को भूलना मत, कभी आना। मातृगुप्त सम्राट कुमार गुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमारदास धातुसेन हो? कुमारदास हाँ मित्र, लंका का युवराज। हमारा एक मित्र इकबाल सहचर प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का स्वर्ण है, उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पदरज से पवित्र भूमि को खूब देखा दर्प से उद्यत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य, आर्य अभ्युत्थान का स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है, परिवर्तन होने वाला है। मातृगुप्त सम्राट कुमार गुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन। धातुसेन सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य है। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन, पर जहाँ परिवर्तन रुक गया वहां पर फिर प्रलय ही होगी, महापरिवर्तन होगा। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष शांति मरण है। मतलब ऐसी शांति जिसमें कोई चेष्टा ना की जाए, वो मरने के समान है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त निस्संदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं, उनके इशारों पर अद्भुत पहेली है। धातुसेन पहेली, यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, पुरुष के अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा है और क्वेश्चंस हैं, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल, उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है, बच्चों के समान। पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौआ, बस वह रटने लगा। विषय वेल्लव वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा, एक युवराज स्कंद है। मतलब उस अंधेरे का एक ही व्यक्ति है जो उजाले की किरण है, वो है स्कंदगुप्त। निर्मल शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है, तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होगे। सावधान, सिंघल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, और वहां से प्रस्थान कर जाता है। मातृगुप्त विक्षण उदार कुमार और प्रस्थान कर जाता है। चौथा दृश्य अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अब अनंत देवी का महल है। अनंत देवी, जया, रात्रि का द्वितीय पहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भटार्क के आने का समय नहीं हुआ। जया, स्वामिनी आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत देवी शुद्र हृदय, जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। जया, परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथच फूल से कोमल है। अनंत देवी, अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है दरवाजे के साथ, और संकेत होता है। गुप्त द्वार खुलते ही भटार्क सामने उपस्थित होता है। भटार्क, महादेवी की जय हो। अनंत देवी, परिहास ना करो मगध के महाबलाधिकृत, देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कह रहे हो। भटार्क, हमारा हृदय कह रहा है, और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा भी सभी कहेगी। दो पत्नियां थी ना, एक महादेवी दूसरी अनंत देवी, मुझे विश्वास नहीं होता। भटार्क, महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग बाण मुझ पर बरसाए गए हैं वह अंतःस्थल में गड़े हुए हैं, उनको निकालने का प्रयत्न नहीं करूंगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूंगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय में मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर और समझकर। मेरा हृदय सूलों के लोह फलक सहने के लिए है।
शुद्र विषंग बाण के लिए नहीं। अनंत देवी, तुम वीर हो भटार्क, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज से ही चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अवस्थित और चंचल हैं। इस अवस्था में विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त हैं। अब यहाँ पर क्या है, अनंत देवी और जो उसकी बड़ी रानी का नाम है अनंत देवी, छोटी रानी और बड़ी रानी जो है वो देवकी है, ठीक है। तो उसे अपने पुत्र की चिंता है। बड़ी रानी का पुत्र स्कंदगुप्त है जो कि मतलब जो राज्य करने के लायक है, ठीक है। और उसका पुत्र जो है पुरगुप्त, तो उसे पुरगुप्त की चिंता है कि वो अपने पुरगुप्त को किस प्रकार सम्राट बनाए। तो उसी के लिए वो मंत्री के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही है। भटार्क के साथ मिलकर। भटार्क, मैं सब समझ रहा हूँ। पुष्य मित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर ही आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ महादेवी, आप निश्चिंत रहे। अनंत देवी, पुष्य मित्रों को युद्ध में भेजने के लिए मैंने ही कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भटार्क, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भटार्क, क्रांति से सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं देते। अनंत देवी, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है। इसके स्थान पर वक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरांधे की उत्कट गंध असह्य होगी। तब तुम भटार्क उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं। ऊपर देख दिया। प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई है। भटार्क, कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी, सूची भेद अंधकार में छिपने वाली रहस्यमय नीति का, प्रज्वलित कठोर नियति का, नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में विचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है, आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन करता है। इतने में ही प्रपंच बुद्धि का प्रवेश होता है। प्रपंच बुद्धि, स्मरण है भाद्र की अमावस्या? भटार्क और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते हैं। अनंत देवी, स्मरण है भिक्षु शिरोमणे, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। प्रपंच बुद्धि, कौन? महाबलाधिकृत। हंसने लगता है। तुम लोग सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे। है आंखों में इतना बल? क्यों? समझ लिया था कि इस मुंडित मस्तक जीर्ण कलेश्वर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है। देखो, शव चिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य, शून्य सर्वनाश कारिणी प्रकृति की मुखमालाओं की कंदुक क्रीड़ा, अश्वमेध हो चुके उनके फलस्वरूप महानरमेध का उपसंहार भी देखो। भटार्क को देखकर, मैं तुझसे तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले पहर में जब नील गगन में भयानक और उज्ज्वल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। जाता हूँ, सावधान। और प्रस्थान कर जाता है भटार्क। महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भटार्क, तुम मुझे विश्वास हुआ, यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिशुद्ध होते हो। भटार्क, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखूं अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जागे की नहीं। मतलब वो तो पी पड़ा हुआ है। जया, परम भटार्क अंगड़ाइयां ले रहे हैं स्वामिनी, शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भटार्क, तो महादेवी मेरा प्रस्थान हो। अनंत देवी देखती है भटार्क, जाने को कहूँ इस शत्रुपुरी में असहाय अबला कितना और रोने लगती है। भटार्क, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी, तो भटार्क जाओ। जया का प्रवेश। जया, चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भटार्क, एक दुर्भेद नारी हृदय के विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह, कितनी साहसशीला स्त्री है। देखूं गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी है किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्ति की चंचल प्रवचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलूं, यह विचार करने का स्थान नहीं। गुप्त द्वार से चला जाता है और दृश्य परिवर्तित होता है।